नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे जो अत्याचार है उसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है और अलग अलग हिस्सों से लोग इस जो जनाक्रोश है वो सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही है। और उसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि अगर बीजेपी जिस हिंदू की बात करती है, जिस देश की बात करती है, जो सनातन की बात करती है, ऐसे बीजेपी के राज में ही बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी चुपचाप क्यों बैठी हुई है। तो एक गंभीर सवाल उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने और आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश की हालात बनी हुई है उस पर देश के अलग अलग हिस्सों में जनाक्रोश बहुत चरम पे है, लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसकी क्या होनी चाहिए चीज है। तो ओवैसी पहले क्या कुछ कह रहे हैं उसको सुनते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इतिहास की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो